दंडनायक शनिदेव, कर्म का फल प्रदान कराने वाले शनिदेव 29 जून सन 2024 की अर्धरात्रि से 15 नवंबर सन 2024 तक ये वक्री अवस्था में आने वाले हैं। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर इतिहास दोहराया जाएगा। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर कैरियर में एक बहुत बड़ी बुलंदी को लेकर के ये समय प्रारंभ होने जा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा और कहाँ हमें सावधानियां रखनी है, कौन से उपाय करने हैं, इन्हीं सब बातों का विवरण लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज समझते हैं शनि के इस वक्री अवस्था के प्रभावों को। 29 जून की अर्धरात्रि का वो समय होगा, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि होगी, दिन होगा शनिवार, और ये सन 2024 का ये साल देखा जाए तो इन सब का कॉम्बिनेशन निकल करके सिर्फ एक बात की ओर इशारा करता है, और वो है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा 4 महीने 17 दिनों का। ये जो साल है 2024, ये शनि का साल है। न्यूमरोलॉजिक हिसाब से शनि का नंबर जो है वो 8 नंबर है। अष्टमी की तिथि जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं वो भी 8 नंबर का तिथि माना जाएगा। अर्धरात्रि का समय तो शनि का अपना समय हो ही गया, और इस हिसाब से ये शनिदेव आपके सप्तम भाव पर, सिंह राशि के सप्तम भाव पर ये वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। देखा जाए तो वक्री अवस्था में आकर 7वें भाव का परिणाम ज़्यादा मजबूती से प्रदान करेंगे। चूंकि ये आपके योग कारक नहीं है, तो इस कारण से हमें ध्यान रखना होगा, अपना अटेंशन रखना होगा अपने स्वयं के व्यवसाय, अपने स्वयं के दाम्पत्य जीवन पर, क्योंकि शनि सप्तम भाव पर वक्री हो रहे हैं। यदि जीवन साथी या जीवन संगिनी के कैरियर में, स्वास्थ्य में कोई चिंता है तो ये ज़्यादा अटेंशन रखने का समय होगा। चूंकि इनका प्रभाव छठे भाव से मिल गया है, अर्थात इनका प्रतिफल एक घर पीछे भी दे रहे हैं, छठे भाव तक इनका प्रभाव जाएगा। जाना तो चाहिए इन्हें एक घर आगे अर्थात अष्टम भाव पर, लेकिन वक्री अवस्था में एक घर पीछे का परिणाम सर्वाधिक प्रदान करेंगे। ये स्थान है आपके नौकरी का, ये स्थान है आपके मेहनत का, और इसलिए मेहनत का प्रतिफल इस समय पर सर्वाधिक दिला पाते हैं शनिदेव, क्योंकि इनकी एक ड्यूटी होती है जहां पर ये स्थित होते हैं, जिस भाव पर इनके वक्रत्व का प्रभाव होता है वहां सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस हिसाब से छठे भाव अर्थात आप कोई भी मेहनत किया है आपने पूर्व में, और उस मेहनत का यदि पारिश्रमिक आप तक नहीं पहुंच पाया है, तो ये 4 महीने 17 दिनों का समय होगा जहां पर मुझे वो प्रतिफल, वो पारिश्रमिक मिल पाएगी। मैंने मेहनत किया है, मैंने अपना लगन लगाया है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रतिफल नहीं मिला। शनिदेव कब तक हमसे रूठे रहेंगे? यही वो समय है, वक्री अवस्था पे आकर के छठे भाव का परिणाम देंगे। अर्थात पूर्व में 2023 से ये आपके सप्तम भाव पर आए हैं। 2023 से पूर्व में देखिए जिस प्रकार की स्थिति थी आपके पारिवारिक, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर मैं कहूँगा आपके कैरियर से संबंधित, उस कार्य की पुनरावृत्ति करा पाएंगे। शायद यही है उनका शुभ परिणाम। ध्यान देना होगा हमें स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं पर। छठा भाव इस समय पर जागृत होगा, इसलिए यदि मेरे स्वास्थ्य में कोई चिंता, कोई परेशानी है, तो मुझे वहां पर अटेंशन रखते हुए कार्य करने की संभावना बनती है, और तब जाकर के ये शनिदेव हमें श्रेष्ठ परिणाम देते हैं अपने नक्षत्रों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अहम सूत्र बता रहे हैं आपको ज्योतिष शास्त्र का। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं, या कोई भी ग्रह अपना प्रतिफल अपने नक्षत्रों, अपने उप नक्षत्रों के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं, और इसी प्रकार से हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो अपने नक्षत्रों का प्रभाव सर्वाधिक देता है, और शायद यही सिंह राशि के लिए वरदान हुआ इस शनि के 7.5, इस शनि के इस वक्री अवस्था पे। प्रभाव क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति को देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर अभी शनि का संचरण चल रहा है, जिसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु अभी अभी तो इनका आगमन हुआ है ठीक 10वें भाव पर, जहां पर हमने राइट लगाया हुआ है। अर्थात जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव होगा वो 10वें भाव के पॉजिटिव प्रभाव होंगे। गुरु का प्रभाव आपने जो जो सुना होगा इसके पहले के वीडियो में, वो सारे शुभ परिणाम हमको इसी वक्री अवस्था में हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि 10वें भाव की जागृति अर्थात कैरियर की जागृति होगी, कार्य क्षेत्र में कोई विशेष संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। कोई कार्य यदि अटक के चल रहा है, किसी कार्य को लेकर के हमको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समय पर शनि अपने नक्षत्र गुरु के द्वारा हमें फल प्रदान करेंगे, इसलिए कैरियर में वो जागृति प्राप्त हो सकती है।
कार्य क्षेत्र में यदि हमें कोई रुकावट देखने को मिल रहा है, वहां पर एक नई गति प्रदान होगी। ये है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर आने का प्रभाव। चूंकि ये दसम भाव पर उपस्थित है, मेरे कोई भी कार्य इस समय पर ज्यादा फलीभूत होंगे। अर्थात पूर्व में आपने कोई कार्य किया है, वो कार्य यदि सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाया है, ये समय होगा हमारा अटेंशन हमारे कार्य पर रखने का। निश्चय मानिए कैरियर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा वरदान का समय होगा सिंह राशि के लिए। इनके किसी विशेष कार्य की अनुभूति और सिद्धि दोनों यहाँ पर प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति अभी जो बैठे हुए हैं, जो इनका प्रमाण चल रहा है ठीक आपके अपने दसम भाव पर, इनकी दृष्टि जो पांचवी दृष्टि है ऑलरेडी ये धन भाव पर पड़ रही है, कुटुंब भाव पर पड़ रही है। इसलिए कौटुंबिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी ये समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय को अपने कैरियर के लिए बलिदान कर देना है। जो जो हमें कार्य करना है अपने कर्म क्षेत्र के लिए, कहीं पर हमें अप्लाई करना है, कहीं पर हमें बात करना है, कहीं पर अपने कार्य क्षेत्र को पहुंचाना है, इन सभी कार्य को करने का ये अवसर है। और इस समय पर शनि ज़्यादा मजबूती से कार्य करेंगे। सप्तम भाव पर है, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही मेरा कैरियर है, और इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छे परिणाम को निकालकर आप तक प्रदर्शित करा पाते हैं। कैसे इनके शुभ परिणाम को लिया जाए, कैसे इनके नेगेटिव प्रभाव को कम किया जाए, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। माना जाता है सुंदर कांड का पाठ जहाँ होता है वहाँ सदैव सुंदर सुंदर की वृद्धि होती है, वो कार्य वो जगह सदैव सुंदर हो जाता है। इसलिए घर में हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिएगा। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वो हनुमान जी महाराज की आराधना जरूर कीजिएगा। शनिदेव महाराज ने स्वयं ये समस्त जनता को ये वरदान दिया है कि जिस पर हनुमान जी की अनुकंपा होगी, मेरा कुप्रभाव, मेरा कोई भी किसी प्रकार से अरिष्ट उस व्यक्ति पर नहीं डाल पाऊंगा, ये स्वयं शनिदेव ने कहा है। और इसके अलावा इस समय पर जितने भी जो वर्कर हैं, जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, उनके लिए आप कुछ भी आप बेहतर कर पाते हैं। जो वॉचमैन हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके लिए आप जो कुछ भी बेहतर कर पाते हैं, दान कर पाते हैं, उनको इनकी सेवा कर पाते हैं, कुछ भी, तो सदैव आप ये जाने कि साक्षात आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया है। और शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आप सब जानते हैं वो कर्मों का प्रतिफल देते हैं। कैसे हमारे कर्मों का प्रतिफल इस वक्री अवस्था में आकर के नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद तो भाई अब ये दोबारा कभी वक्री नहीं आएंगे, अर्थात इतिहास दोहराने का दूसरा अवसर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी कार्य अवधि 2.5 साल के लिए है, और इस 2.5 साल में 4 महीने 17 दिन का ये समय मिला है जहां पर मेरे कैरियर में मुझे बेहद सफलता का संचार हो रहा है। इसका लाभ उठाइए। शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी पर बहुत अनुकूल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।